Hello students, welcome to online classes conducted by Vivekanand Senior Secondary School, Bani. We were reading our first chapter, The Lost Child. Let's continue it. A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings. एक ड्रैगन का ग्रुप जो है वो हलचल कर रहा था अपने भड़कीले बैंगनी रंग के पंखों को फैलाकर. गॉडी मीन भड़कीले. इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लॉन ब्लैक बी, एक मधुमक्खी की उड़ान को रोकते हुए. इंटरसेप्टिंग मीन बाधा उत्पन्न करते हुए उसकी उड़ान में. और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, और बटरफ्लाई या तो फिर एक बटरफ्लाई जो कि शहद की तलाश कर रही थी फूलों से. द चाइल्ड फॉलो देम, चाइल्ड ने क्या किया, उनका पीछा किया. इन द एयर विद हिज गेज, जब उसकी नज़र पड़ती है तो उनका पीछा करता है हवा में. टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स, तब तक जब तक कि उनमें से एक ने अपने पंखों को रोक नहीं लिया. एंड रेस्ट, और बैठ नहीं गई. एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और उसने कोशिश की उसको पकड़ने की. बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग, लेकिन वो अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए उड़ गई वहाँ से. अप इनटू द एयर, हवा में. व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स, जब लगभग उसने अपने हाथों में उसको पकड़ ही लिया था. देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, तब उसकी माँ ने उसको एक चेतावनी भरी आवाज़ लगाई. कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ. कम ऑन टू द फुटपाथ, तो उसने कहा कि फुटपाथ पे आ जाओ, पगडंडी पे आ जाओ. He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while. वो अपने माता पिता की ओर भागा. गैली मतलब खुशी से, और कुछ टाइम के लिए उनके साथ चला. Being however soon left behind, फिर भी वो पीछे रह गया. Attracted by the little insects and worms, अब अट्रैक्ट होते हुए छोटे कीट पतंगों से, एंड worms कीड़ों से. Along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. फुटपाथ के साथ साथ वो कीड़े अपने छिपने की जगहों से बाहर आ रहे थे. टू एन्जॉय द सनशाइन, धूप को एंजॉय करने के लिए. टीमिंग मीन बाहर आना, टीमिंग आउट. कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव, एक उपवन के अंदर. ग्रोव मतलब एक जैसे एक पेड़ों का झुंड सा था, उसकी छाया, उसके नीचे से आवाज़ लगाई उन्होंने. वेयर दे हैड सिटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल, जहाँ पर कि वो एक कुएं के किनारे बैठे थे. ही रन टूवर्ड्स देम, वो भाग करके उनकी ओर गया. ए शॉवर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर द ग्रोव, जब वो उस ग्रोव पेड़ों के झुंड के नीचे गया तो एक शॉवर, एक बौछार आती है, ताज़ा जो पत्ते उनके गिरने की, बच्चे के ऊपर गिरते हैं. एंड फॉर गेटिंग हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स को भूल जाता है. ही बिगन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, पंखड़ियों को अब इकट्ठा करने भागता है वो अपने हाथों में. बट लो, ही हर्ड द cooing of doves and ran towards his parents shouting, तब उसने डॉव्स, बर्ड्स की आवाज़ सुनता है वो, और कूइंग की, उनकी मतलब बोलने की आवाज़ आती है, और फिर भाग करके अपने माता पिता की ओर जाता है, शाउटिंग, चिल्लाते हुए. द डोव, द डोव. द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, अब अपने हाथों को भूलते हुए जब उसने पक्षी को देखा तो उसकी ओर ध्यान गया उसका, तो उसने जो पंखुड़ियाँ थी वो अपने हाथों से छोड़ दी, उसके हाथों से गिर गई. अपने भूलते हुए हाथों से वो नीचे गिरा देता है वो. कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बेनियान ट्री, बच्चे को आवाज़ लगाती है, और बच्चा क्या कर रहा है, गॉन रनिंग,
इधर उधर उछल कूद कर रहा है, अराउंड द बनियान ट्री, एक बरगद के पेड़ के चारों ओर, एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ which led to the fair through the mustard fields. अब बच्चे को उठा लिया उन्होंने, एक नैरो विंडिंग, एक संकरी जो फुटपाथ थी, पगडंडी थी, जो कि सीधी सरसों के खेतों से होते हुए मेले में जाती थी. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs. जब वो गांव के पास में पहुंचा तो बच्चा और भी फुटपाथ देख सकता था जो कि फुल ऑफ थ्रोंग्स, मतलब लोगों से भरी हुई थी, झुंड था लोगों का वहाँ पर. कन्वर्जिंग टू द वालपूल ऑफ द फेयर, और वालपूल मतलब एक भंवर जैसे होता है, उसमें एंटर कर रहा था वो, यानी कि वो पगडंडियाँ वहाँ पर जा रही थी मेले में. मेले की वालपूल यानी एक भंवर जैसे जहाँ पर लोग ही लोग थे. And felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. अब एकदम से उसको महसूस होता है, fascinated, आकर्षित होता है, by the confusion, भ्रम उसके मन में आता है और लोगों को देखता है वहाँ पर, और ऐसा संसार जहाँ पर वो जा रहा था, एंटर कर रहा था. A sweetmeat seller hawked, एक मिठाई बेचने वाला आवाज़ लगा रहा था, उसने आवाज़ लगाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी. एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, प्रवेश द्वार के एक तरफ कोने में, एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फूड. अब जिसके ऊपर उसने मिठाई रखी हुई थी उसके चारों ओर लोग इकट्ठे थे, अच्छी भीड़ इकट्ठी हो रही थी. फूड ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, रंग बिरंगी मिठाइयाँ थी. डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, सोने और चांदी की पत्तियों से डेकोरेट की हुई थी. द चाइल्ड स्टीयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फ़ी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट. बच्चा जो है उन मिठाइयों को टकटकी लगाकर देखता है, घूरता है, उसके मुंह में पानी आ जाता है, और उसकी फेवरेट जो मिठाई है वो कौन सी है? बर्फ़ी. आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली मर्मर्ड, धीरे से वो बुड़बड़ाया, कहता है कि वो बर्फ़ी चाहिए मुझे. बट ही हाफ न्यू, उसको पता है, एज ही बेग्ड दैट, जैसे ही वो आग्रह करता है, रिक्वेस्ट करता है अपने माता पिता से, दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड, क्योंकि उसकी रिक्वेस्ट की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाएगा, उसको पता है ये बात. बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, क्योंकि उसके माता पिता कहेंगे कि वो लालची है. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, बिना उत्तर का इंतज़ार किए वो आगे बढ़ जाता है. ओके स्टूडेंट्स, द रेस्ट वी विल रीड टुमारो. थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे.